राम राम। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के साथ चुनावी रैलियों का दौर भी शुरू कर दिया है, तो उधर कांग्रेस और बाकी पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही हैं। हालांकि सियासी गलियारों में कांग्रेस की तरफ से कई नाम की चर्चा है, मगर अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सियासी उठापटक के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने में देरी क्यों कर रही है? कांग्रेस समेत प्रदेश के बाकी सियासी दल किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देरी से किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है? उम्मीदवारों की घोषणा की देरी को लेकर बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। दिक्कत हो रही है कैंडिडेट की। बीजेपी में कैंडिडेट की कमी नहीं है। बीजेपी तो चूज करती है किसको देंगे किसको नहीं देंगे, परंतु कार्यकर्ता ही यहाँ सबसे बड़ी पूंजी है। विपक्ष के पास तो ना कार्यकर्ता है ना नेता है नहीं, प्रत्याशी नहीं। उनका ढूंढने की जो ढूंढ रहे हैं, जो मिलेगा ढूंढा वो दे देंगे टिकट। को लेने वाला भी नहीं है, कोई है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की मिल भी जाएगी तो बड़ी ऐतिहासिक हार होने वाली है। एक ऐतिहासिक जीत होती है, कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होने वाली है पूरे देश में लोकसभा। 1970 में एक ऐसा टाइम आया था जब कांग्रेस की कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। लोकसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में ये था कि कोई विधानसभा की टिकट नहीं दे रहा था। और अब जो उससे भी ज़्यादा डिप्रेशन में मैं देख रहा हूँ। देखिए, मोदी साहब जो हैं वो गुजरात से हैं। 28 MP 19 में भी बने, फिर 24 में 2014 में बने, 19 में बने, 28 के 28 जीते और खुद जाके वाराणसी से जीता है। यहाँ ये हालत हो रही है कि अमेठी रायबरेली सोनिया जी ने रिटायरमेंट ले ली। राहुल गांधी जाके कहते हैं कि मैं वायनाड से लड़ूंगा, अमेठी लड़ने की हिम्मत नहीं करे। तो जिस प्रदेश में 80 सीटें हैं, वहाँ का लीडर भी पार्टी छोड़ के चला जाए तो आप उसका फॉल आउट देख लें। फिर लोगों में क्या, जब युद्ध होता है तो सबसे आगे जो राजा होता है वो तलवार लेके चलता है, फिर सेना हिम्मत करती है। यहाँ तो मैं देखता हूँ कांग्रेस में ऐसे हालात हो गए, इससे ज़्यादा कभी बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए ये सब कार्यकर्ता यहाँ पर जो उपस्थित हैं, इन्होंने अपनी कमर कस रखी है। और जब तक विरोधी दल का कैंडिडेट आएगा, उससे पहले तो हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ के ऊपर हर घर में जा कर के वोट की अपील करते हुए, युवाओं का सहयोग लेते और बुजुर्गों का आशीर्वाद ले चुका होगा। ऐसी तैयारी हमारी चल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश के अंदर आज हताशा और निराशा में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता हों, उनके युवराज हों या उनके प्रदेशों की टीम हो, वो इतने हतोत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी बूथ और पन्ने तक की टीम बना करके और 10 में से 6 कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर करना तो दूर की बात है, अपने संगठन के पदाधिकारियों की सूची भी डिक्लेयर नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव के मामले में बहुत। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराएं। बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा है। रामराजी शर्मा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता हनुमान वर्मा है। हनुमान वर्मा जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नवीन दुबलदन है। नवीन दुबलदन जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हनुमान वर्मा जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का सर इंतजार कर रही है जनता, कब आएगी लिस्ट और क्या मंथन आप लोग कर रहे हैं? क्या आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं? किस तरह की रणनीति है, किस तरह का मंथन आप लोग कर रहे हैं प्रत्याशियों को लेकर? हनुमान वर्मा जी। ऐसा है कि अभी 25 मई को हरियाणा में चुनाव है जी, इसलिए 2-4 दिनों में हमारी लिस्ट फाइनल हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जो सूची है वो बना के केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है और वहाँ मीटिंगों का दौर चल रहा है। जिस प्रदेश में पहले चुनाव है पहले उनकी डिक्लेयर होगी, फिर हरियाणा प्रदेश की भी आ जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जैसा कुशासन 9.5 साल में इस भारतीय जनता
तरीके से अभी नवनियुक्त सीएम की आवाज सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि अभी उन्होंने जो है ना मनोहर लाल खट्टर जी के नक्शे कदम पर चलेंगे, तो फिर जो अगर मनोहर लाल जी के नक्शे कदम पर चलना है तो मनोहर लाल जी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया था। इनसे तो किसान दुखी, इनसे कर्मचारी दुखी, इनसे पटवारी दुखी, इनसे एससी बीसी के लोग दुखी, यहाँ तक कि ये तो हरियाणा में बैकवर्ड को, इस हरियाणा प्रदेश को एक चीज इन्होंने करी कि क्रीमिलेयर ऐसा लगा दिया कि हरियाणा भारत का अभिन्न अंग नहीं है। अगर मैं क्रीमिलेयर की बात करूं तो सेंटर में 8 लाख और केंद्र में 6 लाख करने का इस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कर दिया। और तो और जिस बैकवर्ड के साथी के साथ पास अगर गांव में 200 गज का प्लाट है और शहर में अगर 100 गज का प्लाट है, वो भी क्रीमिलेयर में आ गया। फिर ईडब्ल्यूएस पे इन्होंने क्रीमिलेयर क्यों नहीं लगाया? सिर्फ 72 घंटों में इन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू करने का काम कर दिया। आज ऐसा वर्ग तो बताएं जो इनसे दुखी नहीं है। आज इन्होंने जो सरकारी स्थायी नौकरियां थी वो कहां बेच दी। तो उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में आओगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन 10 की 10 हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा जीतने जा रहा है। ठीक है सर। नवीन दुबंजा जी, इसके पीछे की रणनीति आपको क्या समझ आती है और इससे किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है? देखिए पराग जी, सभी की सभी पार्टियां अपने अपने काम में लगे हुए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जैसे बताया, अभी जल्दी ही ये अपना अनाउंस कर देंगे। आज हम हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस के अंडर। हमारे पास कुछ क्षेत्र की सीट है आम आदमी पार्टी के पास, वो हम बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं। आप राजे रजवाड़ों के परिवार जिस प्रकार से पंजाब में खत्म हो गए, अब हरियाणा की बारी है इस चीज को लेके। अभी लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और रही बात, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया, 9.5 साल इन्होंने जनता को परेशान किया है। 9.5 साल से जनता रोडों पे इन्होंने लाइनों में लगा के रखी है। 9.5 साल जनता ने किस प्रकार से निकाले हैं वो जनता ही जानती है। आज दिखावे के लिए एक ओबीसी मुख्यमंत्री को ला दिया जाता है, केवल वोट बटोरने का तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इनके पास। दूसरा, इन्होंने केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार ने 100 दिन में काला धन लाने का वादा किया था। नोटबंदी के थ्रू इन्होंने काला धन खत्म करने का वादा किया था। 15 लाख हर खाते में वादा किया था, परंतु आज ये वादे धरे के धरे रह गए। इन्होंने केवल इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से अपने खाते भरने का काम किया है। कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं भरी। 6,986.5 करोड़ रुपए इन्होंने अपने खाते में अर्जित कर लिया, जो कि इनकी टोटल इनकम का 54% है। बीजेपी के टोटल इनकम का 54% है। उसके विपरीत मैं आपको बताऊं, जनता को उन्होंने जोड़ा देने का काम कर दिया। हाथ में जोड़ा किस प्रकार से दिया? जो बीपीएल परिवार है पूरे देश के अंदर 54% आबादी इन्होंने बीपीएल में लाए खड़ी कर दी। आधे से ज्यादा आबादी आज बीपीएल। चलिए नवीन जी, मैं लौटूंगा एक रिएक्शन पहले राम जी से भी ले लूं मैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं, मैं आप सभी से आज ये चाहता हूं इस चर्चा में, नवीन जी रुकिए थोड़ा, नवीन जी थोड़ा सा रुकिए सर। मैं ये चाहता हूं आप सभी लोगों से आज की चर्चा में कि आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर बात करें, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो हम हमेशा करते ही हैं और ये चलते रहेंगे, कभी बंद नहीं होंगे। कम से कम चुनाव नजदीक है तो प्रत्याशियों पर भी बात होनी चाहिए। और अगर आप लोग कह भी रहे हैं कि तमाम सारी नाकामी है और इन सब तमाम मुद्दों पर आप लोग को जनता के सामने अपनी बात को रखना होगा। अब राम राजी शर्मा जी से एक रिएक्शन मैं लूंगा। राम जी, कैसे इस रणनीति को आप देख पा रहे हैं? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का अयोध्या धाम में निर्माण हो, चाहे धारा जम्मू कश्मीर से 35 से और 370 तोड़ना हो, चाहे चंद्रयान चांद पे पहुंचना हो, G20 का सफल आयोजन होना हो, और उससे हमारा विदेश में धाक जमेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा। अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे उनमें देवतुल्य जनता जनार्दन ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर मोहर लगाई थी और ये गारंटी सुनामी का रूप धारण कर चुकी है। आने वाले चुनाव में हम 400 पार, अब की बार 400 पार हम ये सीटें ले जाएंगे। और हरियाणा में भी मनोहर लाल जी की मनोहर नीतियां जनता को भा रही हैं। जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी भी नहीं लगा था, आज उस घर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची
क्लास 1 अफसर लग रहे हैं, उनका 50 अफसर लग रहा है, जहाँ कोई 84 नहीं लगा था, 3-3 पीढ़ी खाली चली गई थी। ये हमारे लिए गौरव की बात है। पहले जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इस वाद के ऊपर नौकरियां मिलती थी। इन सभी वादों से ऊपर उठ के मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं। हमने ये नहीं देखा एमएलए कौन सी पार्टी का है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं समझता हूं देवतुल्य जनता जनार्दन हमारे को आशीर्वाद देगी और 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। अब हरियाणा में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बना है। अब कांग्रेस वाले भाइयों को भी मिर्ची लग रही है, आप पार्टी वाले को भी मिर्ची लग रही है। आप पार्टी का तो ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जो जिस देश का प्रभारी हो, प्रभारी हमेशा अदर स्टेट का बनाया जाता है, जो जिस प्रदेश का प्रभारी हो उसी प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष वो, अरे प्रदेशाध्यक्ष वो प्रभारी नहीं, हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। शामलो कला गांव है जींद में, जाकर देख लेना। कौन से गांव के बता दो दे। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा अब आप लोग रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए। हनुमान वर्मा जी के पास अब चल रहे हैं, ठीक है, पूरी ठीक है। चलिए नवीन जी और राम जी आप लोग थोड़ा सा रुकिए, ठीक है, ठीक है सर, हो गया, प्लीज खत्म करिए आप, रुकिए, मुद्दे पर आते हैं। एक मिनट सर रुक जाइए, ठीक है, चलिए, वहाँ की देवतुल्य जनता सब देख रही है, ठीक है, तो वहाँ का रहने वाला ही नहीं, बाहर से इंपोर्ट कर से बाहर से ला के, ठीक है, और वहाँ का इन्होंने कैंडिडेट घोषित कर दिया। आपके पास ठीक है सर, चलिए आप रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, प्लीज रुक जाइए सर, रुक जाइए, समय खराब मत करिए। हनुमान वर्मा जी के पास मैं जा रहा हूँ अब, एक मिनट सर, एक एक करके बात रखेंगे और मुद्दे पर ही बात करेंगे, प्लीज रुकिए। रामदास जी शर्मा जी आप भी रुकिए, नवीन दुबलदन जी आप भी रुकिए, प्लीज रुक जाइए। राम जी रुकिए सर, रुकिए सर, लगातार मत बोलिए प्लीज, रुक जाइए थोड़ा सा। हनुमान वर्मा जी के पास मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा नवल जी आपके पास। हनुमान वर्मा जी आप कह रहे हैं कि तमाम सारी नीतियां खराब हैं बीजेपी सरकार की, कुशासन की बात आपने कही, बहुत सारी मुद्दों को आप गिना रहे हैं। अगर इतने मुद्दे आप लोगों के पास हैं और जनता इन मुद्दों पर बीजेपी से खफा है, तो फिर प्रत्याशियों के ऐलान में इतनी देरी किस बात की है? आखिर मंथन क्या चल रहा है? आप जिस प्रत्याशी को उतारेंगे जनता तो उसी को वोट देगी। पराग जी, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि हमारी सूची हरियाणा प्रदेश से केंद्र में चली गई है, जल्दी वो सूची। सर मेरा भी तो सवाल वही है ना कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है वो? इतना मंथन क्या सर? आप इतने सारे मुद्दे तो गिना रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन प्रत्याशी उतारने में इतना समय ले रहे हैं। जिन प्रदेशों में हरियाणा से पहले चुनाव है, पहले तो वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे, पहले उनकी मीटिंग चल रही है। यहाँ से हरियाणा की जो हरियाणा के हाईकमान को भेज, इससे पहले बीजेपी के ऊपर भी आप लोग ये आरोप लगा रहे थे कि साहब देखिए कैंडिडेट नहीं है इनके पास, उन्होंने तो उतार भी दिए। एक एक करके सर, प्लीज ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं जिससे सवाल करूंगा वही बोलेंगे सिर्फ, प्लीज एक एक करके, ताकि समय खराब ना हो। पार्टी का पक्ष आप लोग रखने आए, जनता भी समझ पाए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। हनुमान वर्मा जी आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते रहे, बीजेपी ने तो कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, अब आप लोग ही नहीं उतार पा रहे हैं। बीजेपी ने अपने 6 कैंडिडेट अभी उतारे हैं। हमने इंडिया गठबंधन से एक कैंडिडेट हमारा दे दिया, गुप्ता जी। जिस तरीके से मेरे भाई रामराज जी जो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि ये बाहर के हैं, तो ये तो सारे के सारे बाहर के लोग लगाते हैं, आरएसएस के सारे। तो आप वो भोपाल सिंह कहाँ से था, क्यों एचपीएससी का चेयरमैन बना सर दिया? आप मुद्दे से भटक जाते हैं सब लोग बहुत जल्दी। आपके पास मैं कैंडिडेट को लेकर बात कर रहा हूं, आप कहीं और चले गए, प्लीज मुद्दे पर ही रहिए सर। मैं कह रहा हूं एक और 6 का मुकाबला कहां बराबर का है सर? ऐसा है, चंद दिनों में 4-5 दिन में हमारी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए नवीन जी के पास अब चल रहे हैं। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन पे विश्वास करती है। हाँ। और जिस तरीके से रामराज जी ने एक बात कही कि अगर चंद्रयान पे भेज दिया, क्या रोल था भारतीय जनता पार्टी का चंद्रयान को भेजने का? वो तो चंद्रयान 4 की जिसने बात करी थी उसकी कुर्सी तो आपने छीन ली। आज आप बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी को बना दिया, लेकिन अति पिछड़ा भी तो हरियाणा प्रदेश में 35% रहता है, उसको क्या दे दिया आपने?
चले एक आप राम जी चिंता एक ना रिएक्शन करें, दे रहे हैं, रामराज जी। एक रिएक्शन पहले राम जी का मैं ले लेता हूं, फिर नवीन जी आपके पास आ रहा हूं। राम राजी जी बोलिए सर। जी राम जी यही कह बताइए, रहा हूं क्या हनुमान बता जी रहे हैं? को, मैं ये कह रहा हूं 56 साल के बाद में ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बना है। ऐसा 56 साल के बाद में ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बना है। कांग्रेस वालों का, पार्टी वालों, विपक्ष वालों को क्या दिक्कत हो रही है? आपका पहले शासन रहा, आपने क्यों नहीं बनाया ओबीसी समाज को? आगे क्यों नहीं बढ़ाया? किसने रोका था? दिया है। अब जहां भी मुख्यमंत्री जी हमें जाते हैं उनकी मुख्यमंत्री के लोकप्रियता पास। इतनी है, सारा समाज उठ उठ कर 36 बरादरी उनको आशीर्वाद दे रही है। जहां भी जाते हैं भीड़ लग जाता है, जनसमूह उमड़ जाता है। इनको दिक्कत हो रही है। एक इनका क्या नाम है, एससी समाज का इनका प्रदेश अध्यक्ष था, उसका सिर फोड़ दिया था अशोक तंवर जी का। वो इनको भाया नहीं। चलिए नवीन जी के पास चल रहा हूं मैं अब। इनका SC ठीक है सर, जी। चलिए करती है। नवीन जी ये तो आप सब चूंकि देखिए, साझेदार हैं हनुमान जी पराग के। जी, छोड़ के भाग ठीक है, पराग राम जी, जी, इनको पहले चुप कराइए यार, ठीक भाजपा है। प्रवक्ता को चुप कराइए। चलिए, इन्होंने राम बहुत शर्मा अपनी जी, आप बातें थोड़ा रख सा ली, रुकिए। आवश्यकता से अधिक टाइम ले लिया। ठीक है नवीन इनको- जी, आप चूंकि साझेदार हैं सर। पराग जी, हम्म। हाँ जी, अरे, पराग जी तो बोलिए देखिए, ना आम भाई। आदमी पार्टी की स्पष्ट राजनीति है। वो काम की बात करती है, गरीब आदमी की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, आम जन के SYL मुद्दों की बात करती है। इनकी SYL की पे भी बोल देते हैं, आप कहते हो तो आपके प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी जब रेवाड़ी में रैली थी हरियाणा में आके, क्या कहते हैं, हरियाणा के हक का पानी 70 साल से पाकिस्तान जा रहा है, उसको रोकेंगे और हरियाणा में देंगे उस पानी को। आज तक वो पानी, आज आपको 9.5 साल हो गए सत्ता में, कितना पानी आपने रोक लिया? क्यों, कौन से गांव में चलिए पहुंचा आप दिया आप लोगों ने मुद्दे पर आई पानी? नवीन जी। जब आपने केवल- SYL पर आप चर्चा लोगों ने तो होती है केवल- तब SYL आप पर लोगों ने जवाब तो नहीं केवल- निकलता आप है। लोगों ने- चर्चा आप किसी लोगों और ने पर केवल- हो रही है तो आप चर्चा अब लोगों ने- SYL पर आप लोगों को करनी है, ऐसे नहीं होता है। नवीन जी, पानी पे प्रत्याशियों है, को, पराग जी, हम कैंडिडेट को पानी की लेकर बात चूंकि कर रहे हैं। साझेदार आप हैं, पानी- 1 और पानी- 6 का मुकाबला कहाँ हुआ सर? आप- ठीक है नवीन जी, रखिए ये अपनी लोग बात कहाँ पर संक्षेप थे? में। ये लोग उस समय कहाँ थे जब केंद्र में भी ये थे और पंजाब में भी ये थे? आज पंजाब में हमारी सरकार है, इनको SYL की बात याद आ रही है। मोदी जी हरियाणा में आके जुमले छोड़ छोड़ के जाते हैं कि भाई हम हरियाणा वासियों को पानी दे दें, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, ना कि जाति की, धर्म की। आज ये OBC कार्ड खेल रहे हैं, OBC मुख्यमंत्री बना के। आप OBC मुख्यमंत्री को फ्री हैंड तो दो भाई, उसको बना तो दिया आपने, फ्री हैंड तो दो। आदमी वो जाके मनोहर लाल के चरणों में गिरा रहता है, उसको फील ही नहीं होने देते आप, उसको फील ही नहीं होने देते। वो मुख्यमंत्री है। कल वो आप लोगों ने पटल जिसका उद्घाटन किया था, उस पटल पे आपने शब्द पढ़े हैं, क्या लिखे हुए हैं? मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सानिध्य में नया मुख्यमंत्री, नायब श्रेणी। ये कहाँ की लोकतांत्रिक बात है? एक लोकतांत्रिक को देखा आप इस प्रकार से ठीक है। मजाक उड़ाते हैं क्या? ठीक है सर, आप खुद देखिए ये चीजें। चलिए आप जनता मैं को किस नवीन जी प्रकार से अब गुमराह थोड़ा करने सा का आगे काम कर बढ़ रहे हैं। जाते हैं। इससे आप लोग अपने मन से चर्चा करना शुरू करते रहे, हर एक मुद्दे को ले आ रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट पर कोई चर्चा आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है सर। देखिए पराग जी, हमारा कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है, हरियाणा का मूल निवासी है, मजबूत कैंडिडेट है। सुशील और जी कड़ी को तो टक्कर उतार ही देगा। दिया, इनके बाकी तभी कैंडिडेट पसीने- कब आएंगे? तभी इनके पसीने छूटे हुए हैं, तभी इनके पसीने छूटे हुए एक हैं। कैंडिडेट से आप पसीने छुड़वा रहे हैं, बाकी कैंडिडेट कब आएंगे सर? आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने Z+ सुरक्षा ले ली, क्या कहती कि किसानों से खतरा है। अरे बड़े मानस, किसानों से खतरा है तो फिर रहेगा कहाँ? तो हरियाणा में सारी नस्लें किसान कौम है, हरियाणा के अंदर सारे किसान हैं, कहाँ भागोगे हरियाणा से फिर? दूसरा, अभय चौटाला जी को Y+ सुरक्षा दे दी। अरे भाई 60 घाट में तुमने सीटें बांटनी है, बी पार्टी के तौर पे काम कराना है, सीधे तौर पे कराओ, उससे हाईकोर्ट ने क्षेत्र में लाया कराना था। चलिए एक रिएक्शन हनुमान वर्मा जी से बहुत जल्दी फाइनल, प्लीज आप खत्म करिए, रुकिए आप लोग रुकिए। हनुमान वर्मा जी इंतजार कर रहे हैं हम लोग, लिस्ट आएगी कब तक उम्मीद करें? ठीक है राम जी आऊंगा, रुकिए सर, रुकिए राम जी, रवीन जी रुकिए, हनुमान वर्मा जी अगले 5 दिन में आपको लिस्ट देंगे जी, और ऐसी लिस्ट आएगी जिसको देख के ये भाजपा वाले हरियाणा छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। चलिए बहुत जल्दी जो से लोग फाइनल एक बात रिएक्शन कहते राम हैं, राजी शर्मा जी, हरियाणा छोड़ने को आप लोग को मजबूर हो जाएंगे आप लोग? हनुमान बिल्कुल वर्मा जी इसमें कह रहे हैं कोई शक नहीं। ऐसे कैंडिडेट इन्होंने उतारेंगे। CM इसलिए तो बदला है, अगर पिछड़ा वर्ग का CM बनाना था राम जी तो ठीक फिर है, राम जी पाकिस्तान फाइनल बनाते। कमेंट, राम जी फाइनल कमेंट।
इनके सीनियर नेता ऐसा मना कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं मैं नहीं लड़ रहा, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं मैं नहीं लड़ रहा, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं मैं नहीं लड़ रहा, शैलजा बहन कह रही है मैं नहीं लड़ रही। चलिए सर, समय इतनी इजाजत दे रहा है आज की चर्चा के लिए, लेकिन उम्मीद करेंगे जल्द लिस्ट आए। जनता के मुद्दों पर भी आप वैसे ही बात करें उनके सामने जाकर, जैसे आप टीवी डिबेट में भी जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, उधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बड़े नेता भाग रहे हैं चुनाव से। उधर कांग्रेस कह रही है कि हमारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि बीजेपी को हरियाणा में जीत नहीं मिल पाएगी। अब तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप, कयास हैं, दावे हैं, वादे हैं, इन सब के बीच में इंतजार कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का हो रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, राम राम।